स्वामी जी। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी स्वामी जी कि यहाँ से मोदी जी की राजनीति, बीजेपी की राजनीति और विपक्ष का जो हमलावर होना जो देख रहे हैं हम लगातार, खासकर मुंबई की मीटिंग के बाद से, वो किस दिशा में दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात कि 2024 को लेकर के कितनी तैयारियां दिखाई दे रही हैं, कौन कितना मजबूत, कौन कितना कमजोर दिखाई दे रहा है। देखिए राजीव जी, जो मेरा शिक्षक मन बहुत दिनों से ये कह रहा था और आपके कार्यक्रम में बार बार मैंने रिपीट किया कि बीजेपी में बहुत बड़ी टूट होने वाली है। अभी तो शुरुआत है, अभी आप देखते जाइए किस प्रकार की टूट होगी। और जो गुजरात गए हैं मोदी जी, सूत्र ये बताते हैं कि गुजरात इसलिए गए हैं कि गुजरात में भी बहुत बड़ी टूट होने वाली, और गुजरात बीजेपी में इतनी बड़ी टूट होने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सूचना मोदी जी को मिली। लेकिन अगर आप मोदी जी की कार्यप्रणाली को देखें, वो हमेशा उन स्टेट्स में जाते हैं जहां पे चुनाव होता है। लेकिन इस समय वो गए हैं गुजरात, 2 दिन के लिए गए। क्यों गए हैं? वो इसलिए गए हैं कि अभी तक उन्होंने ये कल्पना कर ली थी, उनको ये सूचना मिल गई थी कि ये जो है शुरुआत हो रही है, जो 5 विधानसभा के चुनाव होंगे और 2024 का ये एक प्रकार का पटाक्षेप होने वाला है। और वो ये समझते थे कि इसके बाद गुजरात एक सेफ जगह है जहां पे उन्होंने ऐसे मुख्यमंत्री को बिठा रखा था जिसका अपना कोई आधार नहीं था, कोई गुट नहीं था, कुछ नहीं था। इसके पहले वाले तो तब भी थोड़े बहुत उनके अपने लोग थे और पुराने राजनीतिज्ञ थे। लेकिन उन्हें अब ये महसूस हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली की जब गद्दी छूटे तो गुजरात में भी उनको बैठने की जगह ना मिले। आप देखिए पंकजा मुंडे, आप देखिए राजस्थान, आप देखिए मध्य प्रदेश, और आप जरा इसके विपरीत देखिए राजीव जी, इंडिया गठबंधन में किसी भी पार्टी में किसी प्रकार का कोई क्रैक नहीं है। गोदी मीडिया के बहुत भरसक प्रयास के बावजूद कि जेडीयू में ये हो रहा है, शिवसेना में ये हो रहा है, कोई क्रैक नहीं दिखाई पड़ रहा है। और बीआरएस के अंदर आपके पास सूचना होगी, आधे दर्जन विधायक बीआरएस छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं। ऐसा कब होता है? ये हो रहा है कि जो लोग भी, जो हम लोग हमेशा से कहते आए, डिस्कशन करते आए, इस बार जो इलेक्शन है वो बाइपोलर इलेक्शन है जी। या तो इंडिया के साथ लोग हैं जो करीब 65-70% हैं, और 15-20% लोग हैं जो एनडीए के साथ, बाकी 10-15% जो थर्ड फोर्स के साथ हैं वो खत्म हो जाएंगे। उनके साथ कोई नाम लेवा उनका नहीं बचेगा। और आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि लोग जो एनडीए के साथ थे वो छोड़, और आपने सुना ही होगा एआईडीएमके ने जब बीजेपी का साथ छोड़ा, एआईडीएमके के दफ्तरों में आतिशबाजी हुई, पटाखे छोड़े गए। एआईडीएमके ने इसमें जश्न मनाया कि एआईडीएमके ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। और ये विपरीत परिस्थिति है कि जो इस समय इंडिया अलायंस की तरफ जा रहा है वहां पटाखे बज रहे हैं खुशी के। और एक और चीज देखिए जो हम लोग राजीव जी डिस्कस कर रहे थे, रमेश विधुड़ी जी को उस एरिया का कार्य दिया गया है, उसका पर्यवेक्षण करने का काम दिया गया है जहां से सचिन पायलट इलेक्शन लड़ते हैं। इसका मतलब हम लोग जो कह रहे थे कि जो रमेश विधुड़ी ने जो लैंग्वेज का यूज किया है, जिस भाषा का उपयोग किया है, उनका पदोन्नति होनी है, उनकी पदोन्नति हो गई है। राजस्थान में उनको एक अतिरिक्त भार दे दिया गया है। इसका मतलब जितना द्वेष फैलाओ, जितनी गालियां दो, जितनी निर्लज्जता दिखाओ, उतना ज्यादा पदोन्नति आपकी एनडीए में होगी। रमेश विधुड़ी के उस जो स्थानांतरण हुआ है, उनको अतिरिक्त भाग दिया गया है, उससे वो बात सिद्ध होती है जो हमेशा से हम लोग कहते आए। जी 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 स्वामी जी, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है, विपक्ष, वो कितनी मजबूती के साथ खड़ा दिखाई देता है आज की तारीख में आपको? कांग्रेस पार्टी, दूसरे दल, और कांग्रेस चूंकि लीड कर रही है, और इन 3 राज्यों में तो कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। उस हिसाब से भी क्योंकि ये तीनों राज्य ऐसे हैं, आप देख लीजिए 25 सीटें राजस्थान में और 11 सीटें छत्तीसगढ़ में और 29 सीटें मध्य प्रदेश में, 40 और 25 65 सीटें हैं। 65 लोकसभा की सीटों वाले ये 3 राज्य हैं, और इन तीनों राज्यों में आमने सामने की फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच।
हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की विधानसभा की जो नीतियां चल रही हैं उन नीतियों की हम आलोचना कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत दिखाई दे रही है, उसमें कहीं ना कहीं मतभेद जो है उभर कर सामने आ गए हैं। ये तमाम बातें कर रहे हैं हम, लेकिन राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसमें कितना दम है? मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 स्वामी जी। अच्छा, देखिए मुझे ऐसा लगता है, देखिए मेरी कल्पना शक्ति जो मैं देख रहा हूं, देखिए राहुल गांधी बार बार अपनी जो भी बातें कर रहे हैं वो ओबीसी की बात कर रहे हैं। उनका सारा ध्यान जो है देश की 50% जनसंख्या जो ओबीसी है उसकी तरफ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बीजेपी का एक काउंटर कार्ड है और उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में विधानसभा का कैंडिडेट बनाकर ये मेरे ख्याल से एक रणनीति बना ली है कि उत्तर प्रदेश में भी राजपूत चीफ मिनिस्टर होगा और मध्य प्रदेश में भी, अगर, क्योंकि मैं नहीं मानता कि वो जीत पाएंगे, लेकिन लगता है कि ओबीसी चीफ मिनिस्टर को हटाकर वो एक राजपूत चीफ मिनिस्टर बिठाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से रणनीति, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि माइनॉरिटी वोट उनको मिलता नहीं, ओबीसी वोट पे राहुल गांधी का सीधा अटैक है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, कर्नाटक के अंदर ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए हैं, 4 में से 3 स्टेट में ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो ये काउंटर स्ट्रेटेजी शायद बीजेपी ने बनाई है कि अब वो सवर्ण वोट बैंक जो उनका 25% है उसको वो सुरक्षित रखना चाहती है। इसलिए एक मैसेज उन्होंने दिया है इन्हें, अपने शिवराज सिंह चौहान को, कि आप ओबीसी हैं इसलिए आप विदा लीजिए, अब एक राजपूत मुख्यमंत्री हम बनाएंगे और ओबीसी के खिलाफ जो सवर्ण है, हम सवर्ण की राजनीति खेलेंगे, आप ओबीसी, दलित और आदिवासी और माइनॉरिटी की राजनीति खेलिए। लेकिन ये कितना कैलकुलेशन उनका सही होगा, क्योंकि जो सवर्ण राजनीति है वो 20-25% पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया में है, अगर पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो 15% पॉपुलेशन है, और बिहार की जो जनगणना आएगी उससे पता चल जाएगा कि उनकी संख्या बिहार में 15% से ज्यादा नहीं है। तो एक कैलकुलेशन मिस्टेक है, मेरे ख्याल से उन्होंने एक गलत गणना की है। ओबीसी मुख्यमंत्री को डायरेक्ट मैसेज देके कि हम तुम्हें हटाने वाले हैं, जबकि कांग्रेस मैसेज दे रही है कि ओबीसीओं को हम सामने रखने वाले हैं। एक कैलकुलेशन मिस्टेक। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ, और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।